साउंड सिस्टम देख रहे हैं, ख़वातीन मार्च का, औरत मार्च का, और यहाँ पे मुसलसल नारे लगाए जा रहे हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अब वो देखे ना नाजरीन, जिस तरह आप देख रहे हैं कि ऊपर अभी तक नारे लगाए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हसन इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हर साल बड़ी धूमधाम से इसकी रैलियाँ निकाली जाती हैं औरत मार्च की, और आज भी लाहौर प्रेस क्लब के पास ख़वातीन ने एहतजाज निकाला हुआ है। और नाज़रीन, सिर्फ औरत मार्च है, यहाँ पे जो है ख्वाजा सरा ने भी आगे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जन्नत अली है और मैं ट्रांसजेंडर आर्टिस्ट हूँ। अच्छा जन्नत अली, मुझे बताएं, यहाँ पे नारे लग रहे हैं जागी 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 औरत जागी, वो कौन सी औरत है जो जाग नहीं रही? आपको इसलिए औरत जागी है, अभी 2 दिन पहले मियाँ वाली में एक बच्ची को आपको देखा है, एक लड़की पैदा होने की वजह से उसके बाप ने फायर मार दिया। वो लोगों को जगा रहे हैं कि जागो, अपने लिए बोलो। अगर वो लड़की पैदा होगी, उसने, आप हमेशा कहते हैं ना वाहियाती की वजह से मारते हैं, उसने क्या वाहियाती की थी? मुझे बताएं इसमें इसका क्या कमाल था, या किसी का क्या कमाल था कि मर्द पैदा होता है औरत या वाजा से? 3 दिन पहले बहावलपुर में एक लड़का पैदा हुआ था, वो उसकी टांग नहीं थी, चल नहीं सकता था, वो उसके बाप ने उसको भी मार दिया। तो फिर किसी मर्द ने तो जो है नहीं, कुछ इंसिडेंट होते हैं। नहीं मेरी बात सुन, कुछ अपना नाम बताइए। मैं हसन नाम है। हाँ, वो डिसेबल होने की वजह से मारा, मेल होने की वजह से नहीं मारा। वो लेकिन है तो था मेल ना, वो मेल ही था ना। अच्छा मुझे एक बात बता, हमेशा सोच आप देखें, अब हमारी जेंडर होने की वजह से हम एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। एक और बच्ची होने की वजह से उसके बाप ने मारा कि लड़की क्यों पैदा हो गई है, ठीक है। इस तरह डिसेबल पीपल पैदा होते हैं, तो डिसेबिलिटी की वजह से उनको वो कहते हैं हमारे लिए क्या अज़ाब पैदा हो गया। ये सारा माइंडसेट है, आप इसको इस तरह नेगेटिव क्यों लेते हैं? देखें मेरी बात सुन। अच्छा एक सवाल ले लें, आपने जवाब देना। मुझे ये बताएं कि इस तरह के वाक़यात होते हैं हर जगह होते हैं, हर मुल्क में होते हैं, हर मुल्क में होते हैं, यूरोप में भी होता है, कंडेम भी करते हैं। इसलिए देखें, किसी भी लड़का औरत ट्रांसजेंडर उसको मारना भी जो है बिल्कुल ठीक नहीं है, उसको मारना बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन आप इस चीज़ को मुद्दा बना के तो ये सारा मार्च नहीं कर सकते ना कि एक लड़का वहाँ पे मारा गया। मैं तो ट्रांस वीमेन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और सबसे ज़्यादा वायलेंस ही ट्रांस वीमेन के साथ होता है। वो बेशक भीख मांग रही हो, वो बेशक किसी फैमिली में पैदा हो, वो कहीं यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेने चले जाए, वो हेल्थ केयर ट्रीटमेंट में चले, सबसे ज़्यादा वायलेंस ही ट्रांस वीमेन। आपके नज़दीक मेरा जिस्म मेरी मर्जी का क्या मतलब है? क्योंकि मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक कोई हाथ ना लगाए, छुए ना, ठीक है ना। वो तो उसका कानून भी मौजूद है, आप पर्चा दर्ज करवा सकते हैं जाके अगर आप। बिल्कुल नहीं, पहले आपको पता है ये तो अभी साउंड सिस्टम देख रहे हैं, ख़वातीन मार्च का, औरत मार्च का, और यहाँ पे मुसलसल नारे लगाए जा रहे हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अब वो देखे ना नाजरीन, जिस तरह आप देख रहे हैं कि ऊपर अभी तक नारे लगाए जा रहे हैं। नाजरीन, 3-4 घंटे की अनथक मेहनत के बाद मुझे एक मेरी बहन मिली है जिनका स्लोगन मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं किसी को सजदे का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। ये वो स्लोगन है जिसको जो है पूरी मुस्लिम उम्मा जो है प्रमोट करती है। उनसे बात करते हैं कि इन्होंने मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाला स्लोगन क्यों नहीं उठाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उमामा। ये स्लोगन तो नबी पाक की जो हदीस है उससे है, तो आप जो दूसरे स्लोगन है उनको प्रमोट नहीं कर रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? वो तो कह रही है, यहाँ पे बड़ा मजमा लगा, वो कह रही जागी जागी औरत जागी। कौन सी औरत है जो जाग नहीं रही? आपको क्या समझ आया अभी तक? मैं इन लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहती, क्योंकि हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है। मैं यहाँ अपना एक स्लोगन लेके आई हूँ, मुझे इसी पे ये बात करनी है कि मैं किसी को गलत सही नहीं कह सकती हूँ। हर इंसान को पता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन गलत है, कौन सही है, ये उनको भी पता है। लेकिन वो कुछ इस तरह के राइट्स के बारे में बात करती हैं जो कि हमारे इस्लाम में बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा मुझे बताएं, आपका जो है सोच कहाँ तक जाती है कि कौन सी आज़ादी है? मुझे तो हर कम्युनिटी में, पाकिस्तान में तो वो केसेस नहीं होते जो मगरिब ममालिक में होते हैं। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आप अपने नज़दीक क्या समझते हैं? इसको वाहियाती समझती हैं या क्या समझती हैं? जी बिल्कुल, मुझे ये लगता है कि जो औरतें ये स्लोगन लेकर आई हैं वो ये चाहती हैं कि अगर वो घर से बाहर निकलें तो उनसे कोई पूछे ना कि आप बाहर क्या करने जा रही हो, और अगर आप जॉब करना चाह रही हो उनसे कोई सवाल ना करे आप जॉब क्यों करना चाह रही हो। वो कहती है कि इस्लाम में जॉब करने से मना किया हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर इन्होंने ऑब्वियसली सबने थोड़ा बहुत तो सबको नॉलेज होता है, जैसे इस्लाम में हज़रत फ़ातिमा थी, वो भी तिजारत करती थी, वो तो जॉब भी हुई ना। तो अगर आपका शौहर आपको इजाज़त देता है कि आप जॉब कर सकती हैं तो आप करेंगी, अगर वो आपको मना करता है तो आप नहीं कर सकती। हाँ, दूसरी बात ये भी है कि अगर वो कुछ नहीं कमाता और वो फिर भी आपको मना करता है कि आप जॉब ना करें, फिर आप जॉब कर सकती हैं।
अच्छा, मुझे आप बताएं कि आप गवर्नमेंट से कोई अपील करेंगे कि इस तरह के मार्चेस को रोकने के लिए कोई हिकमत अमली अपनाई जाए, क्योंकि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मुस्लिम है, हम इस तरह की चीज़ों को प्रमोट नहीं कर सकते। जी जिस तरह पाकिस्तान में शराब पीना बैन है, अब आपके यूरोप में नहीं बैन तो पाकिस्तान में भी बैन ना करें आप, क्योंकि यूरोप में तो और भी बड़ी चीज़ें बैन नहीं है, वहाँ पे जुआ बैन नहीं है, शराब बैन नहीं है। फिर आप ये भी कहेंगे कि यहाँ पे शराब भी खोलो, जुआ भी खोलो, जो मर्जी करने दो हमें। जी मैं गवर्नमेंट से ये अपील करूँगी कि उनको चाहिए कि ठीक है, अगर आप निकलना चाहती हैं, आप कुछ हक देखें, कुछ राइट्स की ये बात करती हैं वो ठीक है। जैसे मैं उस टॉपिक पे आना नहीं चाहती, जैसे रेप और हरेसमेंट वगैरह, तो वो ये बात बिल्कुल ठीक करती है, वो मैं इन लोगों के साथ हूँ। लेकिन जिस तरह से डांस और ये गाने वगैरह, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस चीज़ से थोड़ा इस चीज़ पे सख्ती करें। नाजरीन, इस बड़े मजमे में सिर्फ मुझे एक ही जो है मेरी बहन नज़र आई है जिन्होंने सिर्फ एक इस्लामी आयत को प्रमोट किया है, जिसमें लिखा हुआ है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं किसी को सजदे का हुक्म देता तो औरत को देता कि वो अपने शोहर को सजदा करे। बस ये जो हदीस है, जो लोग समझ लें वो ये मार्च ख़त्म कर देंगे अगले साल से, जो नहीं समझेंगे तो वो जब तक ज़िंदगी है चलता रहेगा। यहाँ पे मैं तो इनफैक्ट बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे मुल्क में प्रॉपर आज़ादी है। कुछ केसेस की वजह से हम पूरे मुल्क को जो है इस तरह बदनाम नहीं कर सकते हम कि यहाँ पर आज़ादी नहीं है। और यहाँ पे कुछ नारे बड़े ज़बरदस्त हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, वो नारा बहुत लगाया जा रहा है। और दूसरा नारा लगाया जा रहा है जागी जागी औरत जागी। अब ये पता नहीं कौन सी औरत को जगा रहे हैं, लेकिन अभी तक ये बात करने से गुरेज कर रहे हैं कि जागी जागी औरत जागी, किस औरत को जागने की बात कर रहे हैं। ये क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। माजिद मेरा नाम है। वालेकुम। माजिद भाई, ये कौन सी आज़ादी की बात कर रहे हैं, बता दें ज़रा, हमारे इल्म में इजाफा करें। सारी वही खवातीन हैं जो आपको फैज़ फेस्टिवल पे मिलेंगी, जो आपको लाल लाल लहराएगी में मिलेंगी, और जो आपको 8 मार्च में औरत मार्च में मिलेंगी। अब हर साल इनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। आपके कहने का मतलब ये सारे हैंग आउट करने हैं यहाँ पे, फैस्ट फेस्टिवल की तरह जाते हैं, हैंग आउट करते हैं। इनका कोई भी सर ये एक खास क्लास है जिनका मकसद पार्टी करना है, जिनका मकसद सेलिब्रेशन करना है। ये ऐसा सेलिब्रेशन की जा रही है, लेकिन इसके पीछे जो आलमी कुव्वतें हैं उनके मुख्तलिफ मकासद है। जो मेला लगा हुआ है, एक शुगर लगा हुआ है कि ये कह रहे हैं जागी औरत, किसको जगा रहे हैं औरत को? कौन सी औरत है जो जाग नहीं रही अभी तक? और भाई कोई ऐसी औरत नहीं है जो सोई हुई थी और जाग रही है, कोई ऐसा मामला नहीं है पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ मामला तो कोई औरत जाग नहीं रही, सारी जागी हुई हैं। ये किसको जगाना चाह रही हैं फिर? कुछ भी नहीं है। जिस चीज़ के पैसे मिले हैं उस मामला पे बात हो रही है, जिस चीज़ के फंड मिले हुए हैं उस चीज़ पे मामला हो रहे हैं। लेकिन चले जमहूरियत है, ये अपनी सेलिब्रेशन उस तरह से कर रही है। माजिद भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नाजरीन, तमाम तर मार्च की सूरत हाल, तमाम तर मौक़िफ़ जो भी ख़वातीन का था, मर्दों का था, ट्रांसजेंडर का था, वो तमाम तर मैंने आपको दिखाया। अब ये आपका फ़ैसला है कि आप इस मार्च को किस तरह देखते हैं। आप अगर ये समझते हैं कि हमारे मुल्क में आज़ादी नहीं है, वो भी आपका कॉल है। और अगर आप समझते हैं कि ये मार्च नहीं होना चाहिए, ये किसी चीज़ को और प्रमोट करने के लिए, बेखुदगी को प्रमोट करने के लिए ये इवेंट्स करवाए जाते हैं, ये भी आपकी कॉल है। मैंने आपको ट्रांसजेंडर से लेकर, मर्द से लेकर, ख़वातीन से लेकर तमाम तर लोगों के जो है स्टेटमेंट सुनाए हैं। अब ये आप पर छोड़ता हूँ मैं कि आप इसको किस तरह देखते हैं। इसी के साथ अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।